का स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मिश्र धातु से रहेगा और उसके उपयोग। किन किन एलिमेंट, किन किन तत्वों के मिश्रण से कौन सा मिश्र धातु बनता है और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है, उस सब के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, पहला क्या है कि कॉपर के मिश्रण से बहुत सारे तत्वों जो है मिश्रित होकर और उनसे बने हुए में जो मिश्र धातु होते हैं और उनका हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग है। जैसे कॉपर का उपयोग यदि हम जिंक के साथ करते हैं तो पीतल का निर्माण होता है। यानी कॉपर के साथ यदि जिंक का उपयोग हो, मिश्र धातु से बने हुए जो धातु होते हैं, कॉपर और जिंक का मिश्रण से बने जो मिश्र धातु होते हैं उसे पीतल कहते हैं। जैसे हमारी स्क्रीन में भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। सभी का हमने एक चार्ट के माध्यम से बांट कर किया ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। तो कॉपर और जिंक का जो मिश्रण है और उनसे जो निर्माण होता है वो पीतल का निर्माण होता है। लेकिन कॉपर और जिंक का जो मिश्रण है, अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे कॉपर और जिंक का जो मिश्रण है 30-70 और 30 होगा तो पीतल का निर्माण होगा। इनसे बने हुए मिश्र धातु का उपयोग बर्तन बनाने में उपयोग होता है। तो हमने देखा कि जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, कॉपर का 70% और जिंक का 30%। कॉपर और टीन, जब कॉपर और टीन का हम जब मिश्रण करते हैं तो कांसा का निर्माण होता है। जैसे स्क्रीन में तो दिख ही रहा है। यानी कॉपर और जिंक का हम जब उपयोग करते हैं तो इनसे पीतल का निर्माण होता है और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। जीवन में बर्तन के सामान घरों में होते हैं। उसी तरह कॉपर और जब टीन का उपयोग होता है तो कॉपर और टीन से कांसा का निर्माण होता है। इससे भी कांसा के बर्तन बनाए जाते हैं और सिक्का या घंटी आदि बनाने में इसका काम आता है। लेकिन इसमें जो तत्व मिश्रित किए जाते हैं, दोनों का जो रेशियो होता है, कितना परसेंट कितना मिलाया जाता है, तो कॉपर 90% का होता है। कांसा में जो कॉपर होता है वो 90% और टीन जो होता है, जिसे हम लोग टीन एसएन का उसका एलिमेंट नेम है टीन, ये 10% होता है और इससे जो बनता है वो कांसा होता है और ये इससे घंटी, बर्तन आदि बनाने में उपयोग होता है। जहाँ पे कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है हमारा, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 और जिंक का है 30। ये हमारा एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट जो है हमारा कॉपर और निकेल का मिश्रण, यानी कॉपर और जिंक के साथ पीतल, कॉपर और टीन के साथ कांसा और कॉपर और निकेल के साथ मोनेल मेटल का निर्माण होता है। यानी जो मिश्र धातु का निर्माण होता है उसे मोनेल मेटल कहते हैं। जिसमें से जो मोनेल मेटल रहता है हमारा, मोनेल मेटल, इसमें कॉपर और निकेल का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 28 होता है और कॉपर को तो हम जानते हैं 29। तो मोनेल मेटल जो है किसका मिश्रण है, तो कॉपर और निकेल का मिश्रण है, जिसमें से कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है 29 और निकेल का 28 है। इसके मिश्रण से मोनेल मेटल का निर्माण होता है और इसका जो उपयोग है किस में करते हैं हम लोग, उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी तरह के क्षार रखने वाले बर्तनों में मोनेल मेटल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉपर और एल्युमिनियम के साथ। तो कॉपर का जो है 29 है एटॉमिक नंबर
और उसके साथ जब एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, जब दोनों के मिश्रण से जो मिश्र धातु का निर्माण होता है तो वो रोल गोल्ड का निर्माण, जितने भी रोल गोल्ड के सामान देखते हैं उससे ये कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो लेकिन उसमें जो रोल गोल्ड होता है वो उसमें कॉपर का जो मात्रा है वो 90% रहता है और 10% एल्युमिनियम रहता है। और रोल गोल्ड से क्या बनाया जाता है? सस्ते आभूषण बनाने के काम में आता है रोल गोल्ड। यानी उसमें से देखते हैं कॉपर हमारा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु ही रोल गोल्ड कहलाता है। इसे ही क्या कहते हैं? रोल गोल्ड। ये चमकता है इसलिए इसे गोल्ड का नाम दिया गया है। इसमें जो रहता है 90% कॉपर रहता है और एल्युमिनियम हमारा 10% रहता है। इससे सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉपर और जिंक का हम देखें। जैसे कॉपर, ऊपर यदि हम कॉपर रखते हैं और कॉपर और जिंक यदि इसका 70% रखते हैं और 30% रखते हैं तो इससे पीतल का निर्माण होता है। जैसे ही ये 80% हो जाएगा प्लस 20%, तो ये किस चीज़ का निर्माण करेगा? डच मेटल। डच मेटल से हमारा सस्ते आभूषण, इसका भी सस्ते आभूषण बनाने में होता है, आभूषण बनाया जाता है। तो डच मेटल से सस्ते आभूषण बनाया जाता है। और पीतल तो जान रहे हैं बर्तन बनाने में उपयोग होता है। 70 और 80 हमने देख लिया। इसके अलावा 60% और 40%, जो 60 और 40 का रेशियो है, इससे मुंज मेटल का निर्माण होता है। मुंज मेटल। और या इसका जो उपयोग होता है वो सिक्का बनाने में। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉपर और जिंक के साथ ही निकेल, आयरन और टीन का जब मिश्रण किया जाता है तो किन चीज़ों का निर्माण होता है और उनका उपयोग देखते हैं। जैसे कॉपर और जिंक, इसके साथ यदि निकेल का मिश्रण हो और यदि इसके साथ आयरन को मिश्रित किया जाए और यदि इसके साथ टीन को मिश्रित किया जाए, यानी कॉपर और जिंक और निकेल रहे, तो इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। जर्मन सिल्वर। और जो इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर का। उसी तरह यदि आयरन मिश्रित किया जाए कॉपर जिंक में तो ये डेल्टा मेटल का निर्माण करता है। और जो इसका उपयोग है वो जहाज का पंखा बनाने में। और जब टीन का मिश्रित किया जाता है तो ये गन मेटल में उपयोग किया जाता है। इससे गन मेटल बनाया जाता है। और गन मेटल जब कॉपर और जिंक और टीन मिलाया जाता है तो गन मेटल का निर्माण होता है। और इससे क्या क्या बनाया जाता है? तोप, गियर या बेरिंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अलावा आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का जो मिश्रण से जो मिश्र धातु तैयार होता है उसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और यह इसका जो उपयोग है हमारे घरेलू चीज़ों में होता है। यह एक जंग रोधी है। नेक्स्ट है हमारा जो मिश्र धातु वह है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। जब एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्रण से जो मिश्र धातु तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है? मैग्नीलियम कहा जाता है। और इसका जो उपयोग है वो हवाई जहाज़ के
ढांचा तैयार करने में, हवाई जहाज़ का ढांचा तैयार करने में होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो इसका परसेंटेज होता है वो कितना होता है 95%, और मैग्नीशियम का जो होता है वो 5%, यानी एल्युमिनियम का मात्रा अधिक रहता है, वो कितना रहता है 95% और मैग्नीशियम का 5%, और उन दोनों के मिश्रण से मैग्नीशियम मिश्र धातु तैयार होता है, और इसका उपयोग हम क्या करते हैं हवाई जहाज़ का ढांचा तैयार करने में करते हैं। नेक्स्ट एंटीमनी यानी Sb, इसे एंटीमनी कहा जाता है। इसका जो नेम है एंटीमनी। जब एंटीमनी टीन और लेड, एंटीमनी का जो है वो नंबर कितना है 51 एटॉमिक नंबर हमारा 51 है। यहाँ से अच्छा से लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर 51 है एंटीमनी का। जब एंटीमनी टिन और लेड को मिश्रित किया जाता है और जो मिश्र धातु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं टाइप मेटल। और इसका जो उपयोग है टाइप मेटल का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। और नेक्स्ट है इसी में जब इन दोनों चीज़ों को टिन और पीबी लेड को जब मिश्रित किया जाता है तो टाका में किया जाता है, यानी जोड़ों में, किसी भी चीज़ को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी दो, जैसे लोहे में टाका लगाया जाता है। और जब हम Sb और यानी एंटीमनी और टिन को बिस्मथ के साथ, यानी हमने देखा बिस्मथ, जब हम एंटीमनी और टिन को लेड के साथ किया तो वो क्या बना टाइप मेटल बना। और जब टिन और लेड तो हम लोग जानते हैं वो टाका होता है, जो टाका लगाया जाता है किसी भी लोहे से जोड़ने के लिए किसी भी चीज़ में। और एंटीमनी और टिन को जब बिस्मथ के साथ जब मिश्रित किया जाता है तो ये बनता है रोज़ मेटल। और इसका जो उपयोग है, उपयोग किस चीज़ में करते हैं, तो जितने भी स्वचालित फ्यूज होते हैं, स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाइट मेटल किसे कहते हैं, ये किसका मिश्रण है, तो ये है आपका सीसा, जिसे लेड कहा जा रहा है, सीसा प्लस एंटीमनी, यानी एंटीमनी किसे, ये हो गया सीसा, एंटीमनी हो गया हमारा Sb, और टीन Sn, टीन और तांबा कॉपर, इन चारों के मिश्रण से जो बनता है उसे वाइट मेटल कहते हैं। जो इन चारों के मिश्रण से जो मिश्र धातु तैयार होता है उसे वाइट मेटल कहते हैं। और एंटीमनी का जो है, इसका जो उपयोग है वो किन चीज़ों में करते हैं, तो बहुत सारे सिरेमिक आइटम बनाने में, ग्लास बनाने में, और बैटरी में करते हैं, सिरेमिक चीज़ों में बनते हैं। और इसके अलावा ग्लास बनाने में किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।